ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में आया सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का तूफान। आखिरी ओवर में टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए आखिरी ओवर में 21 रन बनाकर टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी देखकर आप भी खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट कि किस प्रकार से टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीता। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इन दोनों बल्लेबाजों को 100 में से अपनी बल्लेबाजी के लिए कितने अंक देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम टॉस की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। सूर्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, ड्यू फैक्टर के चलते उन्होंने ऐसा किया। तो वहीं पर दोस्तों, यहाँ पर मैथ्यू वेड भी पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से स्टीव स्मिथ पारी की शुरुआत करने उतरे तो उनके साथ थे मैथ्यू शॉट। दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर टीम के लिए कमाल की शुरुआत की, जब पहले ओवर में अर्शदीप सिंह की तीसरी गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया यहाँ पर स्टीव स्मिथ ने। तो इसके बाद उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला और ये भी शानदार शॉट था, जहां पर उन्होंने लगातार 2 चौके जड़े। लेकिन इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी रही, जहां पर एक और शानदार चौका देखने को मिला स्मिथ के बल्ले से ही दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी। इसके बाद मैथ्यू शॉट ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कमाल का चौका जड़ा। इस प्रकार से दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले में टीम के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचा दिया और कमाल की शुरुआत दे दी। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को पहली सफलता मैथ्यू शॉट के रूप में मिली, जिन्होंने इस मुकाबले में 23 रनों की पारी खेली। वहीं पर इनके आउट होने के बाद नंबर 3 पर उतरे पिछले मुकाबले के हीरो जोश इंग्लिश ने एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और आते ही एक बार फिर कवर ड्राइव के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद इन्होंने कई शानदार स्ट्रेट ड्राइव भी खेले। इसी दौरान इनके बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर इन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक बार फिर इन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। हालांकि एक बार फिर एंकर के रोल में ही यहां पर नजर आए स्टीव स्मिथ और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिखे इस पूरे मुकाबले में एक बार फिर जोश इंग्लिश। लेकिन स्टीव स्मिथ भी इस बार उतने पीछे नहीं थे जितने पिछले मुकाबले में थे। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को 15 ओवर की समाप्ति तक ही 130 रनों तक पहुँचा दिया और मजबूत स्थिति में पहुँच गई ऑस्ट्रेलिया की टीम और दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक पूरे कर चुके थे। लेकिन इसी बीच टीम इंडिया को एक और सफलता प्रसिद्ध कृष्णा ने दिलाई और यहां पर उन्होंने पेविलियन भेजा जोश इंग्लिश को, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 66 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर में एक और सफलता स्टीव स्मिथ के रूप में भी टीम इंडिया को मिल गई। लेकिन अंत में एक बार फिर मार्कस स्टोइनिस और टिम डेविड के ऊपर मुकाबले के स्कोर को अंत तक बेहतर फिनिश तक लेकर जाने की उम्मीदें ऑस्ट्रेलिया की टीम की थी। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों ने उम्मीदों को बुरी तरह से जाया नहीं होने दिया और यहाँ पर एक कमाल का छक्का देखने को मिला टिम डेविड के बल्ले से और ये छक्का 95 मीटर दूर जाकर गिरा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए कमाल का चौका भी उनके बल्ले से देखने को मिला। हालांकि अंत में यहाँ पर आखिरी ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने भी अपना दमखम दिखाया और 2 चौके व 1 छक्का आखिरी ओवर में भी लगा दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम और इस टी20 मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 193 रनों का लक्ष्य रखा, यानी कि 192 रनों तक पहुँच गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। वहीं पर इस 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके साथ थे यशस्वी जायसवाल। दोनों बल्लेबाजों से एक यशस्वी शुरुआत की ही उम्मीद थी और इसके आगाज यशस्वी जायसवाल ने ही किया, जब पारी की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला, जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ दिया और पहले ओवर में ही टीम के स्कोर को 10 रनों तक पहुँचा दिया और भारतीय टीम के लिए शानदार शुरुआत कर दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों, दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए अपना खाता खोला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम स्पिन गेंदबाजी अटैक की तरफ गई, तो यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने शॉट की गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी एक बेहतरीन कट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब टीम इंडिया के लिए कमाल की शुरुआत हो चुकी थी, जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और कमाल का चौका ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके
इसके बाद इस मुकाबले में एक और छक्का यशस्वी जायसवाल के ही बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने स्लो स्वीप के जरिए गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 6वें ओवर पर एक शानदार पुल शॉट खेलते हुए कमाल का छक्का जड़ा ऋतुराज गायकवाड़ ने और टीम इंडिया का स्कोर 6 ओवर में 67 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर में यशस्वी जायसवाल के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा, लेकिन दूसरे छोर से शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 10वें ओवर तक ही ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा पुल शॉट खेलते हुए और इस बार भी गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करने में वो कामयाब हुए और एक और कमाल का छक्का उनके बल्ले से निकला। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी टीम इंडिया को ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में एक और झटका लगा और अब 90 रनों के स्कोर पर 2 विकेट टीम इंडिया गंवा चुकी थी। भारतीय टीम के लिए अब 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके थे। एक तरफ थे ईशान किशन तो दूसरी तरफ थे तिलक वर्मा। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर थोड़ी साझेदारी की और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन इसी बीच एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ईशान किशन अपना विकेट गंवा बैठे। ईशान किशन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में 18 रनों की एक छोटी सी पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे, तो उनके आउट होने के बाद भारतीय टीम को एक और करारा झटका तिलक वर्मा के रूप में लगा। तिलक भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 13 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम अब 4 विकेट मात्र 112 रनों पर गंवा चुकी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह क्रीज पर उतर चुके थे और भारतीय टीम की आखिरी उम्मीदें भी यही दोनों थे। दोनों ने शुरुआत में कुछ संभल कर बल्लेबाजी की। भारतीय टीम का स्कोर भी 15 ओवर की समाप्ति के बाद 130 रनों तक ही पहुंचा, लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर एलिस की गेंद को सामने की तरफ एक बेहतरीन चौके के लिए भेज दिया सूर्य कुमार यादव ने। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 11 रन बटोर, यानी कि भारतीय टीम 16 ओवर की समाप्ति के बाद 141 रनों तक पहुंची। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक और कमाल का छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला, जब इन्होंने 17वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और एक और चौके के साथ इस ओवर में भी 13 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर में भी एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी रही दोनों बल्लेबाजों की। शुरुआती 2 गेंदों पर तो सिर्फ 2 ही रन बने थे, लेकिन तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने कमाल का शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और छक्का जड़ दिया। इसके बाद इस ओवर में भी 13 रन भारतीय इन दोनों बल्लेबाजों ने बना लिए। अब 18 ओवर की समाप्ति के बाद 167 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी की और इस ओवर में रिंकू सिंह के बल्ले से निकले हुए एक चौके के साथ ही यहां पर पूरे ओवर में ही सिर्फ और सिर्फ 5 रन बने, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर 172 रनों तक ही पहुंच पाया और अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 21 रन। गेंदबाजी करने के लिए आ गए थे नेथन एलिस, तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर थे। पहली गेंद पर उन्होंने एक शानदार शॉट खेला, लेकिन हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन्हें 1 रन ही मिला। हालांकि इस 1 रन को दुर्भाग्यपूर्ण भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसी 1 रन के साथ उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। बैक टू बैक सूर्या का ये अर्धशतक रहा, जहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर कमाल कर दिया। लेकिन दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल का छक्का रिंकू सिंह के बल्ले से सामने की तरफ देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और कमाल का ही छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते अब 2 गेंदों पर 7 रन आ चुके थे। लेकिन तीसरी गेंद पर एक बार फिर कट शॉट के जरिए रिंकू सिंह के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। यहां पर मिसफील्ड के जरिए चौका मिला, लेकिन टीम के लिए शानदार रहा। इसी बीच एक और कमाल का शॉट उन्होंने खेला ओवर की चौथी गेंद पर भी और एक और चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम के लिए 4 गेंदों पर 15 रन आ चुके थे। अब सिर्फ 6 ही रनों की जरूरत थी, तभी यहां पर शानदार शॉट खेलते हुए 5वीं गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करके रिंकू सिंह ने एक बार फिर मुकाबला भारतीय टीम की झोली में डाल दिया और इस मुकाबले को 1 गेंद शेष रहते हुए शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया ने जीत लिया। तो दोस्तों आपको सूर्या और रिंकू सिंह की ये बल्लेबाजी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।